एक औरत पीर साहब के आस्थाने से होकर आई और वापसी पर बड़े परेशानी में अपनी सहेली को बताने लगी कि मैं तो बड़ी गुनहगार हो गई हाँ, बड़ा कबीरा गुनाह हो गया है मेरे कोलो। सहेली ने पूछा की होया। औरत बोली, जदों पीर साहब ने लत्तां उत्ते कीतियां ते मेरा पैर पीर साहब दी दाढ़ी ते लग गया सी। एक शेख को टाइमिंग की गोली फ्री में मिली और खा के अपनी बीवी के पास गया। जब आधा घंटा खूब जश्न किया तो बीवी बोली, बाहर निकालो, मुझे दर्द हो रहा है। शेख बोला, गोली चाहे फ्री की थी, लेकिन मैं दूध के पैसे तो पूरे करके छोड़ूंगा। शेख की बीवी सुबह सुबह मर गई। वो रोता हुआ किचन में अपनी बेटी के पास गया और बोला, बेटी, तेरी अम्मी मर गई है, इसका पराठा ना बनाना। पप्पू की शादी हुई। वो शादी की रात बीवी से दूर जाकर बैठ गया। बीवी, जी क्या हुआ, दूर क्यों बैठे हो? पप्पू, मैंने कसम खाई थी कि शादी के बाद कोई गलत काम नहीं करूंगा। एक शौहर और बीवी का एक बच्चा होता है। एक दिन उनका रोमांस करने का इरादा हुआ, लेकिन रोमांस शुरू करने से पहले ही उनका बच्चा कमरे में आ जाता है। बाप ने बेटे को 10 रुपए दिए और कहा, बाहर से चीज खा आओ। अभी उन्होंने रोमांस शुरू किया ही था कि बच्चा जल्दी से बाहर से चीज खाकर फिर कमरे में आ जाता है। बाप बोला, बेटा, बाहर जाकर देखो कि शाम 6 बजे तक कितनी गाड़ियां सड़क से गुजरती हैं। आज मैं आपसे गिनती पूछूंगा। जब रात को बच्चा घर आता है तो बाप को बोलता है, क्या साथ वाले अंकल ने भी आंटी के साथ रोमांस किया? बाप, तुझे कैसे पता चला? बच्चा, उसका बेटा भी मेरे साथ खड़ा होकर गाड़ियों की गिनती कर रहा था। आदमी कारपेंटर से, भाई, बेड मजबूत बनाना, मेरे बेटे को बहू के साथ सोना है। कारपेंटर, ऐसा मजबूत बेड बनाऊंगा कि सारा मोहल्ला बहू के साथ सोए तो भी नहीं टूटेगा। आदमी, लख लानत तेरी कारीगरी से। बेटा शादी पर नरगस को बुलाना चाहता था, जबकि बाप एक नामवर खतीब को। दादाजी आ गए। बात सुनकर दादाजी ने पूछा कि नरगस कितने पैसे लेगी? पोते ने कहा, 1 लाख बुकिंग और वेले अलग। और खतीब, वो भी 1 लाख बुकिंग प्लस वेले। दादा ने कहा, जदों पैसे बराबर देने ने ते फिर इत्थे नरगस ही नचेगी। मैं जहाज इसलिए नहीं खरीदता कि फिर रिश्तेदार कहेंगे कि घर के ऊपर से गुजर गया और सलाम भी नहीं किया। एक लड़की तोता खरीदने बाजार गई और एक बोलने वाला तोता पसंद कर लिया। लड़की तोते से, मैं कैसी लग रही हूँ? तोता, बहुत आवारा सी लग रही हो। लड़की को गुस्सा आया। तोते का मालक दुकानदार भी खरीदारी खटाई में पड़ते देखकर गुस्से में आ गया और तोते को पानी में गोता दिया और कहा, अब अगर तुमने गलत बात की तो मैं तुम्हें पानी में डुबो दूंगा। तोते ने ठीक बात करने का वादा कर लिया। लड़की तोते से फिर बोली, अच्छा ये बताओ, अगर घर में मैं एक हूँ और एक आदमी हो तो वो कौन हो सकता है? तोता बोला, आपका शोहर। लड़की, और अगर मेरे साथ 2 आदमी हो तो दूसरा कौन हो सकता है? तोता, आपका देवर। लड़की, अगर 3 हो तो? तोता, आपका शोहर, आपका देवर और आपका ससुर। लड़की, अगर 4 आदमी हो तो? तोता मालक की तरफ देखकर बोला, उस्ताद, पानी लाया, मैंने पहले ही कहा था कि लड़की आवारा है। एक कंजूस ने अपने बच्चों से कहा, जो रात को खाना नहीं खाएगा उसे 500 रुपए मिलेंगे। सब बच्चे 500 रुपए लेकर सो गए। जब सुबह उठे तो कंजूस ने कहा, नाश्ता उसे मिलेगा जो 500 रुपए वापस करेगा। मौलवी साहब ने खुतबे में कहा कि आपकी बीवियां सारा दिन की थकी होती हैं। अगर वो सो जाएं और आपको उनके कुर्ब की हाजत हो तो इंतहाई शफकत के साथ जगाया करें। हाजरीन ने पूछा, मौलाना साहब, तरीका भी आप ही बता दें कि कैसे जगाया जाए। मौलवी साहब ने फरमाया, अगर बीवी सो जाए तो आप एक गीला कपड़ा लें और उसके पाँव पर आराम से फेरें। अगर वो गहरी नींद में ना हुई तो जाग जाएगी, और अगर ना जागे तो आप लोग भी दरगुजर फरमा लिया करें। अब ये खुतबा लाउडस्पीकर पर था, जिसको पूरा गांव सुन रहा था। उस रात मौलाना साहब को घर जाने में काफी वक्त लग गया। घर पहुंचे तो बीवी सो चुकी थी। मौलाना ने कपड़ा गीला किया
और बीवी के पांव पर लगाया। बीवी ने बंद आंखों के साथ रोमांटिक मूड में कहा, हजरत खैर है, आज इतने रोमांटिक हैं कि दूसरी बार जगाने आ गए। मौलाना साहब ने सटपटा कर कहा, क्या मतलब, मैं तो अभी घर पहुंचा हूँ। बीवी बोली, अब इतने भी भोले ना बने, पहले भी गीला कपड़ा लगाकर जगाया और मोहब्बत फरमाई थी, और अब फिर गीली टाकी लिए खड़े हैं। मौलाना साहब ने मस्जिद की जानिब दौड़ लगा दी और स्पीकर में बोले, पिंड वालियो, मेरे खुतबे ते ना रहना, अपनी बीवियां नू अपने तरीके नाल जगाना, कोई कंजर पिंड विच गिल्ली टाकी लेके घूम रहा जे। माँ बेटे से, टीपू सुल्तान कौन है? बेटा, पता नहीं। माँ, पढ़ाई पर ध्यान दो। बेटा, अम्मी, नौशीन आंटी कौन है? माँ, पता नहीं। बेटा, पापा पर ध्यान दें। शेख, इस सूट की कीमत क्या है? दुकानदार, 2500 रुपए। शेख, उफ, और इसके साथ वाले सूट की? दुकानदार, उफ प्लस उफ। टेंशन के झटके, लड़की ने आपसे लिफ्ट मांगी, रास्ते में उसकी तबीयत खराब हो गई, आप उसे अस्पताल ले गए। डॉक्टर बोला, आप बाप बनने वाले हैं। फिर टेंशन, आप बोले, मैं इसका बाप नहीं। फिर लड़की से पूछा, वो बोली, यही बाप है। फिर टेंशन। फिर पुलिस आई, आपका मेडिकल चेकअप हुआ, रिपोर्ट आई कि आप तो कभी बाप नहीं बन सकते। आपने खुदा का शुक्र अदा किया और खुशी खुशी बाहर आ गए। फिर सोचा कि घर पर जो 3 बच्चे हैं वो किसके हैं। फिर आपको टेंशन। एक अमेरिकन औरत अपने मकान की दूसरी मंजिल की खिड़की साफ कर रही थी कि अचानक उसका पांव फिसला और वो नीचे कूड़े के ड्रम में आ गिरी और वहीं फंस गई। इतने में उधर से 2 पाकिस्तानियों का गुजर हुआ तो उसे देखकर एक दूसरे ने कहा, यार, ये अमेरिकी लोग भी कितने फजूल खर्च हैं, कूड़े में कितनी अच्छी अच्छी चीजें फेंक देते हैं। एक आदमी कपड़े धो रहा था कि अचानक पड़ोसन आ गई और पूछने लगी, भाई साहब, क्या कर रहे हो? आदमी ने कहा, बीवी के कपड़े धो रहा हूँ। पड़ोसन बोली, मेरे भी धो दो, कितने पैसे लोगे? आदमी बोला, पैसों की कोई बात नहीं, जो बीवी देती है आप भी वही दे दिया करना। मैडम पप्पू से, तुमने पेपर में सिर्फ 5 नंबर लिए हैं, फिर भी दांत निकाल रहे हो? पप्पू, वही तो, इसीलिए तो मैं हंस रहा हूँ कि 5 नंबर भी कैसे आ गए। मैंने तो पेपर में सारे आशिकी 2 के गाने लिखे थे। चाइना में दूसरा बच्चा पैदा करने पर पाबंदी है और पाकिस्तान में पहला बच्चा तो रिश्तेदारों को सिर्फ ये साबित करने के लिए जल्दी करना पड़ता है कि मियाँ बीवी दोनों सेहतमंद हैं। दूसरा बच्चा पहले बच्चे के साथ खेलने के लिए, तीसरा बच्चा बेएहतियाती की वजह से और चौथा बच्चा जोड़ियां मुकम्मल करने के लिए पैदा किया जाता है। टीचर, बताओ, दुनिया में सबसे पुराना जानवर कौन सा है? लड़का, जेब्रा। टीचर, ओहो, वो कैसे? लड़का, दुनिया में सब जानवरों का कोई ना कोई रंग है, लेकिन जेब्रा अभी भी ब्लैक एंड व्हाइट है। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि आपको इस तरह की और मज़ा या वीडियोस फौरी मिलती रहें।